हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट, चलिए आज हम बात करेंगे अपने फिफ्थ सब चैप्टर को लेकर, दैट इज एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंडर। तो चलिए बेटा, पहले तो हम इसको समझते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है हमें। हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, राइट। इतना जानते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अगर हम ये बोल दें कि जो एच है वो बहुत छोटा है, ठीक है, तो उससे हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं, ये तो हमने एफ डैश एक्स बताया। अगर हम डायरेक्ट एफ एक्स प्लस एच लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली में एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसको बता रहा है? व्हेन वी इंट्रोड्यूस some small change in x, then we will have corresponding change in f of x also, and that is f of x plus h, ठीक। चलिए बेटा, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, फाइंड द approximate value of √10, ठीक है। तो मुझे √10 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है, बट मुझे पता है कि √9 क्या होता है। √9 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 9 के साथ क्या ऐड कर दिया है? 1 ऐड कर दिया है, ठीक। तो अगर मैं अपनी तरफ से एक फंक्शन एज्यूम करूँ एफ एक्स इज इक्वल टू √x, ठीक है, और मुझे क्या बताना है? मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एच पर बात करनी है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच पर बात करनी है। और यहाँ पे मैं बता दूं तुमको कि x प्लस एच जो है वो 10 है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस जो है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो 10 है, राइट। तो अगर मैं, क्योंकि देखिए एफ ऑफ 3 इज रूट, एफ ऑफ 9 इज √9, राइट। तो अगर मैं h की बात करूं तो h क्या है यहाँ पे? 1 आ रहा है, निकल तो बेटा h जो आ रहा है 1 आ रहा है इफ x इज इक्वल टू 9, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे किस पर बात करनी है? √10 पर बात करनी है। तो अगर f ऑफ x प्लस एच की बात करें तो मैं बोल दूं बेटा, फ्रॉम f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, राइट। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच एज इट इज लिखा रहने दीजिए। एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने क्या रखा है? √x, तो दिस इज √x प्लस एच, एच की जगह 1 रख देंगे बाद में, और एफ डैश एक्स इज 1/2 √x, राइट। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह अगर मैं √10 रखता हूँ तो √10 इज इक्वल टू वॉट? √9 प्लस 1/1/2 √9, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, √10 ये आएगा बेटा 3 प्लस 1/2 इंटू 3, दैट इज 6, राइट। तो 3 प्लस 10, मतलब 1/6 लिखेंगे तो 0.1 एंड 6 6 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 3.16 और 7 से, ठीक है। इसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं √10।
तरीके से बेटा हम निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, क्यूब रूट ऑफ 28 की। ठीक है, तो मैं इसको क्या देख रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, राइट। तो सबसे पहले ना मुझे एफ एक्स एज्यूम करना पड़ता है, जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको देखकर एफ एक्स लिखते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे क्यूब रूट ऑफ समथिंग आ रहा है, तो मैं फंक्शन एफ एक्स एज्यूम करूंगा क्यूब रूट ऑफ एक्स। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, मतलब हम कह सकते हैं एक्स की पावर 1/3, राइट। तो ऐसा मैं x को क्या रखूं कि इजीली क्यूब रूट ऑफ x मुझे पता लग जाए, ठीक है। 28 के आसपास ऐसा क्या है जिसका मैं क्यूब रूट पहले से ही जानता हूँ, 27। अगर मैं x को 27 रखता हूँ तो x की वैल्यू, अगर मैं x को 27 रखता हूँ तो क्यूब रूट ऑफ x मेरे को 3 मिल जाता है, राइट। वेरी गुड। तो वो तो मुझे समझ आ गया, इसका मतलब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो क्यूब रूट ऑफ 28 है, जहां से मेरे को h दिख रहा है 1 और x दिख रहा है 27, ठीक। तो देयरफॉर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करूंगा, ठीक है। ये डिफरेंस होना चाहिए, इसमें थोड़ा ज्यादा होना चाहिए h और x में, ठीक है। तभी तो ये फार्मूला वर्क करता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो तभी निकाल पाते हो, तो मतलब उतनी ही अच्छी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी अगर ये h और x में गैप ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, राइट। तो एफ एक्स इज दिस, तो ये तो बेटा मैं ऐसे एज इट इज लिख दूंगा एक्स की पावर 1/3 प्लस एच एज इट इज अभी लिख देते हैं, एफ डैश एक्स हो जाएगा 1/3 टू एक्स की पावर -2/3, राइट। तो अगर मैं अब क्यूब रूट ऑफ 28 बोलता हूँ तो ये आएगा 27 की पावर 1/3 प्लस 1 इंटू 1/3 इंटू 27 की पावर 2/3, ठीक है। तो 27 की पावर 1/3 इज 3 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, तो 9 3 से 27। सो 27 की पावर 1/3 इज 3, 3 प्लस 1 अपॉन वॉट, 9 3 से 27, ठीक है। सो दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक। और इसे हम अगर अप्रोक्सीमेट करना चाहें तो मतलब इसे अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा 0.0367, ठीक है। एंड आंसर इज 3.0367, ठीक है। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, किसकी, क्यूब रूट ऑफ 28, ओके। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा बेटा, फाइंड रूट ओवर 35.9। अब जैसे 35.9 का तुम स्क्वायर रूट फाइंड करना है तुम्हें, तुम देख रहे हो कि यार 36 होता तो बहुत अच्छा होता, बट ये तो 36 से कम रह गया। मीन्स यहाँ पर जो h आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है। इनफैक्ट नेगेटिव क्या, h जो आएगा -0.1 आएगा, ठीक है। बट मैं स्टार्ट करूंगा कैसे, लिखकर कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है बच्चे। अगर एफ एक्स रूट एक्स है देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच, वैसे एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या माना है मैंने, 35.9, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच 35.9 माना है तो यहाँ से एच जो दिख रहा है मुझे माइनस का 0.1 दिख रहा है एंड एक्स जो दिख रहा है वो 36 दिख रहा है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स। एफ एक्स इज रूट एक्स प्लस एच इंटू 1/2 रूट एक्स, राइट। तो अगर मैं रूट ओवर 35.9 की बात करूं तो ये आ जाएगा रूट ओवर 36, ठीक है, विच इज रूट ओवर 36 प्लस माइनस का 0.01, ओके। माइनस का 0.1 नहीं है, माइनस का 0.01 नहीं आएगा बेटा, माइनस का 0.1 आएगा, सॉरी ना।
माइनस का 0.1 एंड दिस इज 1/2√30। तो ये आएगा 6 माइनस 0.1/12। ओके, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, ठीक है। अब इसे 1/120 की वैल्यू निकाल लीजिए आप। वैल्यू आएगी बेटा निकल के 0.0083। ओके, अगर इसको हम निकालते हैं 6 माइनस 0.0083, तो मुझे को कितना मिल जाएगा 5.9917। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए और कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज प्रूव दैट, अगर ट्राइंगल एबीसी है ना, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट dA अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू dB अपॉन रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो हम करेंगे यूजिंग डिफरेंशियल्स करने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं, देखो उसने बोला है कि ट्राइंगल है अगर एबीसी, तो अगर बात ट्राइंगल की हो रही है तो साइन रूल, फ्रॉम साइन रूल भाई ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ऐसा साइन रूल कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी तो कहीं आया नहीं, ए और बी में ही बात हो रही है, तो इन दोनों को उठा लो। तो मैं कहूँगा क्या, ए साइन बी इज इक्वल टू बी साइन ए, है ना। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, है ना, डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं बी और ए को। ओके, क्योंकि यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है, यहाँ पे जो डिफरेंशियल आ रहा है वो डी ए और डी बी आ रहा है। तो ए इंटू कॉस बी और बी का डी बी इज इक्वल टू बी इंटू साइन ए मतलब कॉस ए का डी ए, राइट। तो अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ए कॉस बी डी ए के नीचे ले जाता हूँ ए कॉस बी और डी बी के नीचे ले आता हूँ बी कॉस ए, राइट। अब देखो बेटा, पिक्चर में साइन है, कॉस तो नहीं है, तो मैं कॉस को लिख सकता हूँ, रूट कॉस बी को लिख सकता हूँ रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू डी बी अपॉन बी इंटू कॉस ए को लिख सकता हूँ वो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। तो अगर मैं ए को अंदर ले जाता हूँ रूट के, तो क्या दिखेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू डी बी अपॉन बी को अंदर ले जाता हूँ तो मिलेगा मेरे को बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ओके, अब तुम चाहते हो चेंज करना, जहाँ बी स्क्वायर है वहाँ ए स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। ठीक है, बट यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो अगेन इसका यूज कर लूंगा आप। देख रहे हो ना, बी साइन ए की जगह ए साइन बी रख सकता हूँ, है ना, और ए साइन बी की जगह बी साइन ए रख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा बेटा डी ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ओके, ए साइन बी की जगह बी साइन ए रख दिया, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी अपॉन रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस बी साइन ए की जगह ए साइन बी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, राइट। तो दिस इज रिक्वायर्ड टू। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर caused by increasing the side by 40%। मतलब हो क्या रहा है कि किसी क्यूब का वॉल्यूम v गिवन है और उस वॉल्यूम
उस क्यूब की एक साइड 1 मीटर है, राइट। अब हो क्या रहा है, अगर मैं चेंज करता हूँ उसकी साइड में 40% का, तो वॉल्यूम में क्या अप्रोक्सीमेट चेंज आएगा, क्वेश्चन ये है। तो चलिए मैं क्या बोलता हूँ कि लेट एट एनी टाइम वॉल्यूम साइड ऑफ अ क्यूब बी x, लेट x be the side at any time, at any time, राइट। तो उस केस में वॉल्यूम जो हो गया वो एक्स क्यूब हो गया। अब हम तो कह रहे हैं कि 40% का अगर हम चेंज करेंगे तो v में क्या चेंज आएगा। अब हम जानते हैं कि वही जो ये एफ ऑफ एक्स तो ये हो गया है ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की हम बात करना चाहते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, और उसके बाद में मैं क्या फाइंड करूंगा, अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक है। तो एंड देन मुझे अप्रोक्सीमेट चेंज बताना है। वो कैसे बताऊंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल से, ठीक है। करते हैं शुरू। तो बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस एच की तो हम कैसे फाइंड करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स, ये बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस एच, एच क्या है यहाँ पे बेटा, हम 40% का चेंज कर रहे हैं, मतलब 40/100 इंटू एफ डैश एक्स दैट इज 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल होके क्या मिलेगा मेरे को, 0.4 मिलेगा, राइट। सो एक्स क्यूब प्लस 3 4 12 मतलब 1.2x एंड 40% ऑफ व्हाट, 40% ऑफ x, ठीक है, 40% ऑफ x, सॉरी, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, राइट। सो दिस इज नथिंग बट 1 plus 1.2 that is 2.2 x cube, this is f of x plus h। तो यहाँ से बेटा अप्रोक्सीमेट चेंज की बात करें हम, अप्रोक्सीमेट चेंज, दिस इज f of x plus h is 2.2 x cube माइनस एफ एक्स इज एक्स क्यूब और नीचे एक्स क्यूब, ठीक है बेटा। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 2.1 2.2 माइनस 1 दैट इज 1.2, 1.2 अपॉन 1 इज 1.2, सो दिस इज नथिंग बट 1.2 मीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि जो चेंज है वो किस में है, वॉल्यूम, तो 1.2 मीटर, सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बेटा आज की क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।